उसके बाद राना सनाउल्लाह अम ने मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की और नहीं माने तो अम मान गए। मौलाना की कोशिश है कि पीटीआई को मना लें और उनको साथ लेके चलें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अम से राज़ी नहीं हुए और अम ने उनको मना लिया और वो चाहते हैं कि पीटीआई को साथ लेके चला जाए, लेकिन पीटीआई इसमें साथ नहीं देगी। इमरान खान की वाज़ेह हिदायत है कि अम इस फॉर्म 47 के आईनी तरमीम में इनका कोई हक़ नहीं है, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है कि आईनी तरमीम पास करें। मौलाना फजल रहमान को खड़ा होना होगा अगर उन्होंने अपनी सियासत को बचाना है, अगर उन्होंने अपने अदारे को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है, अपने मुल्क के लोगों के साथ खड़ा होना है, तो इस हुकूमत के साथ उनको नहीं मिलना होगा, स्टैंड लेना होगा। और स्टैंड अगर आप लेंगे तो फिर आवाम भी आपके साथ सल्यूट मारेगी और आवाम भी फिर आपके साथ खड़ी होगी। उसके बाद मौलाना अब्दुल गफूर ऐदरी अगर हुकूमत ने आईनी तरमीम के वोट के लिए गैर जमहूरी रवैया जारी रखा तो वो अवाम को सड़कों पर ले आएंगे। मौलाना अब्दुल गफूर ऐदरी UIF के मौलाना फजल रहमान के पार्टी के मेंबर, उन्होंने कहा अगर हुकूमत ने ऐसी इकदाम उठाए और लोगों के घरों के ऊपर हमले, माए बहनों के ऊपर हमले करने की कोशिश की और ऐसी करते रहे तो फिर आम आवाम को लेके रोडों पर आ जाएंगे और फिर आवाम का सामना करना पड़ेगा, आवाम की कुव्वत का, आवाम की पावर का सामना करना पड़ेगा। अख्तर मेंगल लोगों की माँ बहनों को उठाकर आप किसको आईनी तरमीम, इसको आईनी तरमीम कहते हैं, इस मुल्क के एक सिर्क डाल दें कि लोगों की माँ बहनों की चीखे पुकार को लेकर आईनी तरमीम पास करवानी है और करवाई जाती है। अख्तर मेंगल ने कहा कि अगर आप लोगों ने लोगों की माँ बहनों के घरों के ऊपर छापे मार के उनको उठा के आईनी तरमीम पास करवानी है तो एक और सिर्क डाल दें, एक और आईनी तरमीम इसके अंदर डाल दें और नया आईनी तरमीम बना ले कि जब भी आईनी तरमीम होगी तो लोगों की माँ बहनों को उठाया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, उनको प्रेशराइज किया जाएगा और फिर वोट मांगे जाएंगे। उसका शेख रशीद आईनी तरमीम पर कलीम उल्लाह और समी उल्लाह का मुकाबला चल रहा है। मौलाना को सलाम पेश करता हूँ, इन्होंने अवाम में बहुत इज्जत कमाई। अभी तक तो मौलाना फजल रहमान ने बहुत इज्जत कमाई है और अवाम उनके पीछे खड़ी है, अवाम ने उनकी तारीफ़ों के बुन मारे क्योंकि वो अभी तक आइन जमहूरियत के साथ खड़े हैं। और इमरान खान ने भी जेल से अंदर बैठ के उनकी तारीफ़ की है, लोग भी उनकी तारीफ़ करें कि आप जमहूरियत, जब आप मुल्क के साथ, मुल्क की आवाम के साथ 24 करोड़ आवाम के दिलों के साथ बसते हैं और साथ खड़े रहते हैं जो वो चाहते हैं, तो फिर आवाम भी आपके पीछे खड़ी होती है और फिर आवाम भी आपको सल्यूट मारती है। उसके बाद सलमान अकरम राजा इस मसूदे में आईनी तरमीम का पैकेज बनाने का इख्तियार हुकूमत को दिया गया है जो काबिल कबूल नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा इस मसूदे में जो आईनी तरमीम का बेंच बनाने का इख्तियार है वो हुकूमत के पास दे दिया गया, फिर तो ये तो अपने मनपसंद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्रर कर देंगे, उसको बना देंगे और बना के फिर उसके ऊपर मुस्तरर कर देंगे। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर इन्होंने मान लिया कि काजी फ़ाइज़ ईसा गज जा रहा है, वो यजीद वो काजी फ़ाइज़ ईसा गज जा रहा है जिसने आवाम के ऊपर जुल्म किया है, तो इसके बाद ये क्या करेंगे, ये अपने मनपसंद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऊपर बिठा देंगे। मंसूर अली शाह इसका मतलब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन रहे, ये अपनी मर्जी का 3 रुकनी बेंच से फैसला करेंगे और उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देंगे। ये करेंगे, ये मुल्क की अदलिया के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, ये मुल्क के निज़ाम के ऊपर, मुल्क के अदारों को तबाह और बर्बाद करने जा रहे हैं। लेकिन ये कौम इनको तबाह और बर्बाद करने नहीं देगी। ये अल्लाह ताला की कसम में, अल्लाह ताला को आज़ नाज़िर कह के कह रहा हूँ, इनका वजूद ख़त्म होने वाला है, इनका वक्त ख़त्म होने वाला है, इनका वक्त आन नज़दीक पहुँच गया है। उसके बाद बिलावल भुट्टो नेशन सल्यूट यू काजी फ़ाइज़ ईसा। बिलावल भुट्टो ने जलसे में खड़े होकर कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा कौम आपको सल्यूट मारती है। मैं बिलावल को जवाब देना चाहता हूँ, ये कौम काजी फ़ाइज़ ईसा को सल्यूट नहीं अपनी जूती की नोक पे रखती है, जिससे इस हुकूमत के साथ मिल के, इस सिस्टम के साथ मिल के जुल्म का साथ दिया, जबर का साथ दिया और आवाम के ऊपर जुल्म किया, आवाम के ऊपर जुल्म के बुन बांटे, आवाम के ऊपर जुल्म किया, आवाम चीखे मारती रही। लेकिन ये काजी फ़ाइज़ ईसा इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के लोगों को इंसाफ नहीं दे सका। उनको इंसाफ, लोग इससे उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये आवाम को इंसाफ देगा, लेकिन इनसे जुल्म का साथ दिया, इस हुकूमत का साथ दिया, इन सिस्टम का साथ दिया और फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने में इन चोरों, इन यजीदों, इन फ़िरौनों की मदद की काजी फ़ाइज़ ईसा की। ये कौम इसको सल्यूट करेगी, कौम इसके ऊपर लानत बेचती है काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर। बिलावल भुट्टो साहब, समीना पासा, कैदी नंबर 4 का बगैर असेंबली नहीं चल सकती, ये बात हकीकत है। समीना पासा ने भी ये बात हकीकत की है कि
कैटेगरी नंबर 4 इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, ना ये मुल्क चल सकता है, ना ये मुल्क की असम्बलियाँ चल सकती हैं। ये मुल्क ना आगे बढ़ सकता है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के बगैर। कैटेगरी नंबर 4 के पास ये हकीकत जितनी जल्दी हो जाए माननी पड़ेगी आपको। जब तक आप लोग नहीं मानेंगे, आप लोग अपना ही कफन अपने हाथों से कोटते रहेंगे, अपना ही जनाजा अपने हाथों से निकालेंगे और आप सबका जनाजा एक साथ ही निकलेगा। ये मेरी बात लिख के ले लें। उसके बाद अगर हम देखें साकिब बशीर, इस आईनी तरमीम का मकसद मंसूर अली शाह को अगले चीफ जस्टिस बनने से रोकना है। साकिब बशीर ने कहा कि इस आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ एक है कि काजी फ़ाइज़ ईसा को अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने से रोकना है, उनको अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोकना है और आज में रोकना है। यानी तरमीम इसलिए की जा रही है, यानी तरमीम पास करने के लिए हुकूमत इसलिए चक्कर पे चक्कर, दौरों पे दौरे लगाती जा रही है, उधर से उधर भागती जा रही है कि मंसूर अली शाह को किसी हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने देना, उनको रोकना है। हम अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे, ये चाहती है ये हुकूमत, ये चाहती है, ये करना चाहती है। उसके बाद जावेद आसमी, वक्त का तकासत ये जनरल पीछे हटो। कायद आज़म का फरमान है कि जनरलों पीछे, पाकिस्तान की आर्मी के अफसरान पीछे हटो। 8 फरवरी को कौम ने फैसला दिया है कि जनरलों पीछे हटो, मुल्क बचाना है तो जनरलों को पीछे हटना होगा, इन आर्मियों को पीछे हटना होगा। पाकिस्तान के जो आर्मी के अफसरान इस मुल्क के पीछे लगे हुए हैं, इस मुल्क को चला रहे हैं, इस मुल्क के अदारे को, ये हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा है। ये अवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी चलाए, पाकिस्तान की कुव्वत चलाए। इस पाकिस्तान को ये चलने नहीं दिया जा रहा। ये मुल्क और पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। इस मुल्क के एक अदारे को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है सिर्फ अपने मुफादात की खातिर। कौम ने 8 फरवरी को फैसला सुनाया कि हमें कबूल नहीं है, हम सिर्फ इमरान खान के ऊपर यकीन करते हैं और हम इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। 8 फरवरी को बड़ी तादाद में अवाम ने निकल के फैसला सुनाया। अवाम ने मुल्क बचाना है, अगर हमने मुल्क बचाना है, इस मुल्क को अगर बचाना है तो इस आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, सब अदारों का काम है, वो जब तक अपने अदारे में अपने काम अपने वजूद में नहीं रहेंगे और दूसरी चीज़ में मुदाखलत करेंगे, दूसरी चीज़ में इंटरफेयर करेंगे तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये मुल्क तबाह और बर्बाद हो रहा है, ये मुल्क हमारे हाथों से निकल रहा है, ये मुल्क दिन ब दिन ये मुल्क तबाह और बर्बाद हो रहा है। ये मुल्क दवा के साथ लगाया जा रहा है, ये सिर्फ अपने मुफादात की खातिर, ये सिर्फ अपने मुफादात की खातिर इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद अली मोहम्मद ख़ान, रात के अंधेरे में आप हमारी माए बहनों उठा कर कह रहे हैं, उठा रहे हैं, जब बात इज्जत पर आएगी तो ये आइन कानून पीछे रह जाएगा। अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि रात के अंधेरे में आप लोग हमारी माए बहनों को उठा के इस आइनी तरमीम को, गैर आइनी तरमीम को पास कराना चाहते हैं। जब इज्जत के ऊपर बात आएगी तो आइन और कानून पीछे रह जाता है और रह जाएगा। आइनी तरमीम में नंबर्स और नंबरी दोनों पूरे हैं। फैसल ने कहा कि आईनी तरमीम में हमारे जो नंबर्स और नंबरी दोनों पूरे हैं, हम पूरे टमाटर हैं। आपको याद है कि कुछ हफ्ते पहले जब ये रात के अंधेरे में आईनी तरमीम, उस वक्त ये बोल रहे थे कि हमारे पास जो नंबर हैं और नंबरी दोनों पूरे हैं और फिर इनके मुंह काले हुए थे, ये वहाँ से उठ के पे गए थे, फिर ये मुलतवी कर दिया गया था और अब भी ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं लोगों की माए बहनों को, बेगमात को प्रेशराइज करके, लोगों के वोट बैंक जमीन बेच के ये बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े मुँह से बोल रहे हैं। कल ये इनके ऊपर भी होगा, कल इनकी भी माए बहनें, कल इनकी भी बेगमात, कल इनके भी बच्चे महफूज नहीं होंगे। आज ये किसी और की माँ बहनों को, बेगमात को, बच्चों को उठा के डरा रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, इनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। कल तुम लोगों के भी कारोबार तबाह होंगे, कल तुम लोगों की माँ बहनों के ऊपर भी यही होगा, यही वक्त आएगा। आज तुम किसी और के साथ बुरा कर रहे हो तो कल तुम्हारे ऊपर भी बुरा आएगा। इसी अब भी वक्त है, इस कौम से माफ़ी मांगो, इस कौम के एक फर्ज से माफ़ी मांगो, इस कौम को माफ़ करके इस कौम की जान बख्शो। बिलावल भुट्टो, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सल्यूट करता हूँ, इन्होंने फैसलाबाद डरने का बहादुर फैसला दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को तारीख याद रखेगी, ये याद नहीं रखेगी, काजी फ़ाइज़ ईसा को ये तारीख याद रखेगी कि उन्होंने जुल्म और जबर का साथ दिया। बिलावल भुट्टो, उनको ये कौम सल्यूट ही करती, कौम उनके ऊपर लानत बेचती है, जो उन्होंने इस कौम के ऊपर बैठ के, इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ के इस कौम की 24 करोड़ आवाम के साथ जुल्म किया, इस कौम की माए बहनों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, नौजवानों के साथ जो मोटा हुआ उससे देखा और उससे कुछ ही किया, उससे कोई इकदाम नहीं उठाया, उसको कौम लानत बेचती है। काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा को कौम याद नहीं रखेगी, काजी फ़ाइज़ ईसा को कौम यही याद रखेगी कि उससे